जहां राम नहीं वहां आराम नहीं। ये अयोध्या सुनी, हम अयोध्या में नहीं रहे, साथ चले। पिताश्री ने कहा कि मेरा रथ ले जा, वो मानेगा नहीं, बड़ा जिद्दी है। रथ में बैठाओ, थोड़ा जंगल में घुमाओ, ये वृत्ति बदल जाएगी, लौटा ना। रथ में बैठा है, सारे ब्राह्मण ग्रामवासी सबके सब साथ में चले। प्रभु ने बहुत बनाया, कोई मानता नहीं। जब तमसा नदी के किनारे गए, अंधेरा हो गया, वही सारे आए, रोते रोते सारे थके थे, सो गए। प्राणी सोता है, लेकिन योगी सत्पुरुष महात्मा यस्याम जागृति संयम, जब संसारी सोता है तो महात्मा जागता है, सत्पुरुष जागता है। प्रभु राम जगे रहे हो, लेते हैं, नाटक है, अंदर से स्मरण है। लखन भी लेते हैं, स्मरण है, सोए नहीं। सीता भी लेती, सोई नहीं। जब सारे के सारे सो गए, सोने के बाद धीरे से सुमंत को उठाते हैं, सुमंत उठो, अब सारे सो गए, मेरा रथ अयोध्या की तरफ ले जाओ, धीरे से पैदा करो। यदि आगे रथ आगे ले चलेंगे तो सारी पूजा भागती ही आएगी, और अयोध्या की तरफ लकीर देखेंगे तो उधर ही जाएगी। रथ अयोध्या की तरफ लेकर धीरे से गंगा की ओर लिया, सारे सो रहे हो। ये जो जीवन है सोने के लिए, बहुत जीवनों में हम सोए हैं। कहा? माया रूपी नगरी के अंदर, विषयों में परमात्मा को हमने छोड़ा है। मनुष्य जीवन केवल परमात्मा के लिए हो, केवल परमात्मा के लिए। जो परमात्मा को भूलता है वो सोता है, और जो सोता है वो खोता है। पहले कथा बनाई, बताई थी आपको, जब प्रभु भगवान कृष्ण धर्मराज के पास गए कि भाई आपको जाना है नौका विहार करने के लिए, स्नान करेंगे। बच्चों को समझाया पांडु कि चलो आप भी, भगवान कहते हैं कि आप जाओ। आप तो कृष्ण के पीछे लगते लगते कुछ हो गए, हम नहीं आएंगे, हमको तो सोना है। तो जीवात्मा सोता है, अज्ञानी सोता है, और जो सोता है वो खोता है। वो गए, उसी को ज्ञान। जब वो सोए हैं, प्रभु राम चल पड़े। प्रातः काल में सारे के सारे उठते, राम गए 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 किधर गए, देखने लगे तुरंत का लकीर अयोध्या की तरफ नहीं। सोचा कि राम अयोध्या लौट गए, चलो लौटे, राम को खो दिया। और इसलिए जीवन सोने के लिए, जागने के लिए, जब उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बला निबोधत क्षरस्य धारा निशिखा दुरत्या दुर्गम पद कवयो वदन। महापुरुष जागता है, कभी भी सोता नहीं। चलते 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 राम गंगा किनारे आए, बहुत बड़ा वर्णन है, सारा छोड़ना है। केवट आए, वहां परिचय हुआ, वो गदगद हो गया। प्रभु मैं कितना भाग्यवान, जंगल में रहता हूँ, जंगली आपने दर्शन किया। रात को कल भगवान ने कहते नहीं, मैं बनवास जंगल में हूँ, यहीं सोऊंगा। रात को वहीं लेते हैं, कोमल कोमल पत्ते लाए, उसकी शैया नहीं, और सीता और दोनों ले गए। लखनलाल सोए नहीं, केवट सोया नहीं। रात भर जागते जागते समय गुजरा। जब प्रातः काल रात प्राकृति किया, जब गंगा पार करती है, केवट को बुलाए, केवट पार। जब नाव लाई, विशाल है केवट। प्रभु नहीं, मेरी नाव बहुत पुरानी है, लेकिन आपके जो पैर है बड़े विचित्र है। ऊपर से मैंने छोड़ दिया, जल्दी भागना है ना। जिस समय अहिल्या के पास में गए थे, तो कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान ने अहिल्या के ऊपर पैर रखा, प्रभु पैर झुकने वाले नहीं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जो मर्यादा पुरुष के लिए होनी चाहिए, वो मर्यादा अपने जीवन में शुरू से आखिर तक आया है।
जब खेलते थे भाइयों को ही सम्मान देना, कुछ खाने पीने की चीज आई बढ़िया हो वही देना। जब अयोध्या में गए हैं, जब उनकी शादी का समय हुआ है, तो शादी हुई है चारों भाइयों की। जब शादी होने के बाद विदा होने का समय हुआ तो जनक हाथ पकड़े खड़े हो जाते हैं। महाराजा दशरथ को कहते हैं कि भगवान मैं छोटा हूं, आपके स्वागत के लायक नहीं, आप जा रहे कृपा करो बैठो। जब भी जाना चाहते हाथ जोड़ते दशरथ बेचारे निकल जाते पैर। जब ज्यादा समय हुआ तो उसने कहा कि जनक राज्य है ना, तो राजा यदि समय पर नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा, जाने दो। जब विदाई का समय आया है, उनका रथ जोड़ा गया है, उस समय वहां की जितनी भी कुमारिका थी मिथिला की, सारी की सारी आई। देवता बैठ, कोई होता नहीं कर, बैठ जो जाने होंगे। सारी देवियां जब इकट्ठी हुई तब सबने गौराम की प्रार्थना की, भगवान यद्यपि लौकिक दृष्टि से, दुनिया की दृष्टि से, शास्त्र विधि की दृष्टि से नित्य किशोरी जगत जननी सीता रानी के साथ आपका विवाह हुआ, लेकिन हम गैलरी में सारी की सारी खड़ी थी और जैसे जैसे सीता महारानी के साथ आपकी शादी हुई उसी प्रकार हमने भी मन से शादी की। पूजा बाहर की पूजा की अपेक्षा जो मानसिक पूजा करता है वह सर्वश्रेष्ठ है, जिसको जप करना नहीं आता, मानसिक पूजा करनी नहीं आती, वही बाहर का सारा करे। लेकिन जिसको अंदर की पूजा आ गई है ना, उसको बाहर का कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्षमा करो, शास्त्र लिखता है तेज ग्रंथान अशेषता पनाल निबुधान्यान। जिस प्रकार की दान होता है, जब वो बड़ा हो जाता है उसको तोड़ता है, जब धान आ जाता है उस पर भूसी होती है, और जब कूट करके मशीन में डाल करके चावल निकाल देता है तो भूसी से कार्य करता है क्या? नहीं, भूसी को छोड़ देता है और चावल ही अपने पास रख लेता है। उसी प्रकार जिस समय परमात्मा से प्यार हो गया, वो अंतःकरण में पाप उसकी कोई आवश्यकता नहीं। वेदा अवेदा होती, देवा अदेवा होती, कोई आवश्यकता नहीं। एक राम एक कृष्ण दिल में आ गया, सब सफल। तो वही करने का है। यद्यपि बाहर से हमारी शादी हुई नहीं, लेकिन अंतःकरण से दिल से हमने शादी करी और भारतीय ललना हुआ है। भारतीय ललनाई हुआ है, एक तरफ अपना मन जिसको दे देती है, फिर अपना मन और जगह को देती नहीं। भगवान हमने शादी कर ली है, अब नहीं चलेगी, हमें भी ले जाना। खाली किशोरी नहीं जाएगी, सीता नहीं जाएगी, हमने भी जाना है। सब प्रभु राम प्रार्थना करते कि देवियों आपका प्यार, आपका अनुराग सब मैं जानता हूं, आपका निस्वार्थ प्यार हमारे ऊपर है, लेकिन क्या करूं? इस समय मर्यादा में एक पतिव्रत धर्म मेरा है, मेरा मन दूसरे की तरफ जाएगा नहीं। मेरी से जो बड़ी है वो मेरी मां के बराबर है, बहन के बराबर है, और जो छोटी है वो मेरी बेटी के बराबर है। जिसके साथ पिताश्री ने शादी कर दी वही पत्नी है, वही धर्म मैंने अपनाया है, ये मेरी मर्यादा है। इस समय आपकी इच्छा में पूरी कर नहीं सकता, क्षमा कर। तो उसने कहा कि हमारा क्या होगा? तो प्रभु राम ने कहा कि चिंता नहीं करें, चिंता नहीं करें, तपस्या करो। जी जो भी प्राप्त होती है तब से प्राप्त होती है। जिस समय में कृष्ण बनकर के आऊंगा तब सबकी इच्छा सारी पूरी कर दूंगा, लेकिन इस समय चलेगा नहीं। तो वो जो कुमारिकाएं थी आज तक, शाम तक या कल तक
वो ब्रह्मचारी लेकर के वहीं रही। जब तक कृष्ण बनकर के प्रभु राम आया नहीं, उनका मिलान कहीं भी नहीं गया हो। ये भारतीय तुलना है, ये विशेषता है। जन्म जन्म रगड़ हमारी वरो तो राम, मैं तो प्रभु तुम्हारी कितनी तपस्या मर्यादा है। तो उसी प्रकार प्रभु राम मर्यादा में रात को महल में ले गए, वहीं पेड़ के नीचे सोए। जिस सीता ने गलीचे से नीचे कभी पैर रखा, धूप नहीं देखी, वो आज पेड़ के नीचे कई मच्छर है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, ऐसे में रात गुजारी। प्रातः काल हुई और होने के बाद जब जाने का समय आया, केवट ने कहा कि प्रभु आपके पैर बड़े विचित्र है। मैंने सुना है इस समय आप मिथिला में जा रहे थे, उस समय मैं क्या बता रहा था, किसी किसी का मत है कि वो आइए तो पैर रखा, पैर नहीं रखा, प्रभु मर्यादा वाले हैं। तो आपके चरणों की जो धूली है वो उड़ करके और आइडिया के ऊपर गई है, उससे वो पत्थर से नारी बन गई। लेकिन क्षमा करना, मेरी तो शादी हो गई है, एक को ही पालना बड़ा मुश्किल। पेट भगवान साधारण नहीं, परमेश्वर सुंदर साज दियो, ये पेट दियो बड़ो पाप लगाए। इस गड्ढे को भरते भरते इतना बड़ा हाथी वह भी परेशान हो गया और परेशानी से उसने दांत निकाल दिया। पालना बड़ा कठिन है। एक नारी को पालना मुश्किल है, दूसरे को कैसा होगा। आपका पैर इसके ऊपर गया और आपकी दिल की जो करामत है उससे जो नारी हो गई तो मालूम सूख कर गए, क्षमा कर दे, पैर रखना नहीं, क्या करना है, कदम में जाके पैर होगा। क्या भाग्यवान होगा जो पैर, जो विजयी है। महाराजा जनक कभी भी प्रवृत्ति में उनकी प्रवृत्ति गई ही नहीं, विषयों के अंदर उनका मन गया ही नहीं। जिस समय प्रभु राम को देखा तो विश्वामित्र तो कहते हैं, भगवान क्या बात है, मेरा मन दुनिया में कभी गया ही नहीं, आत्मचिंतन में ही रहा, आज इन्होंने मेरा मन बराबर क्यों खींच दिया है। तो मुझे आशा भगवान राम राम जाता ही ये उनकी स्थिति है। वो जिनके चरण होते हैं, भगवती जानवी गंगा गंगा गंगे योजना नाम चतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विश्वलोकम स गच्छति। गंगे सर्वकृष्णान, वह गंगा जिनके चरणों में वास करती है, वही केवल के भगवान जब तक चरण होगा नहीं पैर रखने दूंगा। भगवान ने आज्ञा दे दी, कितना भाग्यवान होगा जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया। चरण में चरणामृत दिया, सारे परिवार को उतार दिया। परिवार कैसा भी हो, लेकिन एक भी भगवत भक्त हो जाता है, पीढ़ी और दर पीढ़ी को शांत देता है। सबको उतारा है, प्रभु राम को नाव में बैठाया, पानी ले गया, हर कथा चल गया। भगवान ने सोचा इसको क्या दो, तो वो अंगूठी देने लगे। प्रभु एक भाई दूसरे भाई से कुछ लेता नहीं, जाने दो, जब मेरा समय आएगा आपके घात क्या होगा, आप मुझे तार देना। भगवान को बाद में वो कहता है भगवान यही रास्ता करता है, मैं साथ में चलता हूँ, आप मुझे ले जाना। कहते नहीं, उनको मना किया है, चले बहुत कठिनाई के लिए चलता हूँ। प्रभु राम प्रयाग महाराज मिला, सदैव प्रयाग जहाँ कर्म शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति तीनों का समावेश है, यही प्रयाग वह धन्य है। वहां आए, भारतवास को मिला, सब कुछ किया है,
बाद में भारद्वाज ने पूछा कि भगवान जंगल में ही काटा है ना, तो ये भी जंगल है, यहाँ रहो। तो कहा भगवान मैं गृहस्थी हूँ, आपके पास रहूंगा। तो जब अयोध्यावासियों को पता चल जाएगा सारे यहाँ आएंगे, आपको भजन में विशेष होगा, इसलिए मैं चित्रकूट को आगे जाऊंगा। दो शिष्य दिए, चित्रकूट में लाए, वहां कवि को चूड़ामणि वाल्मीकि मिले। उसको प्रभु पूछते कि भगवान वाल्मीकि मुझे रहने के लिए जगह बताओ। तो हाथ जोड़ते भगवान आप जगह पूछ रहे, तो पहले मुझे ये बताओ आप है कहाँ, रहते कहाँ? बहुत बढ़िया प्रसन्न है, उन में देख लेना। प्रभु राम वहां रहने लगे। कुछ दिन के बाद जब राक्षस को पता चला राम वहां है, तो परीक्षा लेने के लिए कई प्रकार के राक्षस आने लगे। प्रभु ने कहा कि ठीक है, चित्र को छोड़ने का सोच रहे। सोचने में जो भरत अपने मामा के यहाँ कश्मीर में है, अंदर चित्ता एक होती है, मन एक होता है। बात कहते हैं जो अपना है वो यदि दिल से याद करता है, उसको यदि कष्ट है उसको पता चलता है। भरत राम को मामा क्या रहते रहते पता चल गया, तो घर बैठे रोने लगे। जब महाराजा दशरथ के पास में सुमंत वापस आए, जब पूछा मेरा राम का है, तब पता चला शरीर छोड़ा है। भरत लाल को जब बुलाने के लिए गए वो आए, तो वहां उस समय प्रथा थी, एक बढ़िया मंदिर अयोध्या की सीमा में था। जो शरीर को छोड़ देते थे उसकी मूर्ति वहां बनाते थे। पहले जमाने के अंदर जीवित व्यक्ति की मूर्ति नहीं बनती थी, जीवित के फोटो पर माला नहीं चढ़ती थी। आज हम अपनी मूर्तियां लगाते थे, उसमें फूल चढ़ाते हैं, फोटो पर भी फूल चढ़ाते हैं। लेकिन पहले जमाने के अंदर जीवित को फूल नहीं चढ़ाते, हाथ नहीं चढ़ाते थे, फूल देते थे, फोटो नहीं लगाते थे, मूर्तियां नहीं लगाते थे। सारा बदल गया। जो चले जाते थे छोड़ करके उनकी मूर्ति बनाते। तो अयोध्या के सीमा के अंदर मूर्ति बनी है, और अपने पूर्वजों को दर्शन के लिए उस मंदिर में जब भरत गया, सब पूर्वजों का दर्शन जब किया, उसके बाद में महाराज दर्शन किए जा रही रोने लग गए। कोई अमन रह गया। अयोध्या में जाते कोई किसी के साथ बोलता नहीं, मुंह काले पड़े, नीचे देखते काले। जब कैकेयी के महल में गए, वही खुश है, सुमित्रा खुश है। लखनलाल ने किया, भरतलाल ने क्या किया, भरतलाल ने क्या किया, सब आप जानते हैं। बहुत घाटा करा है। माँ के पास में गए, माँ ने क्षमा की है, और दशरथ की बुद्धि की। बाद में भरत ने कहा कि जब तक राम नहीं आएंगे मैं नहीं लूंगा। चल पड़े, वहां भरद्वाज के आश्रम में आए। दूसरे दिन चित्रकूट में गए, प्रभु से मिले। भरतलाल रोने लग गए, प्रभु पिता हमको छोड़ के चले गए। प्रभु राम सीता को रोते हुए कहते कि सीते शस्त्र विनाश को आज तक जिस तेरे पिताजी की ससुर के तेरे पर आशीर्वाद का व्रत था, वो आज सीता को चला गया। जब बड़े लोग जब तक घर में हैं तब तक उनकी कीमत होती है, जब वो उनको छोड़ के चले जाते हैं तब उनकी कीमत होती है। जब तक घर के अंदर गुरुजन है, महापुरुष है, बड़े हैं, उस घर में जल्दी आपत्ति आती नहीं, कष्ट नहीं आता है। राम फूट फूट के रोने लग गए। बाद में भगवान ने उनको खड़ाव दी, तो चल पड़े, राक्षस आने लगे। भगवान राम ने सोचा कि हम यदि यहाँ रहेंगे तो ऋषियों को कष्ट होगा, चलने लगे। आत्री के पास में, अनुषा के पास में उपदेश दिया है, सीता माँ ने कुछ दिया, नीचे आए, अगस्त ऋषि को मिले, उनको मिले, उनको मिले। प्रभु राम दंडकारण्य में, जिसको आजकल आप लोग नासिक कहते हैं, वहां आए। वहां संत लोग केवल
दूसरा कुछ करते नहीं ना। शास्त्र महात्माओं को ये कहते हैं, क्या कहते हैं? आसुप्तेरामृत का नए वेदांत चिंतया। जब तक शरीर है, ज्ञान भी हो जाए, प्रभु की कृपा भी हो जाए, लेकिन मनीराम पर भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसलिए संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद संध्या छूटी, तर्पण छूटा, हवन छूटा, आप क्या करेंगे? यदि ये जो मनीराम एक बर्तन है, कोई भी बर्तन खाली नहीं रह सकता है, उसमें कुछ पदार्थ रहेगा। पदार्थ भी निकाल लो तो भी इसके अंदर हवा है। यदि हवा भी निकाल गए तो बर्तन टूट जाता है, टिकता नहीं, कुछ ना कुछ उसके अंदर रहेगा। तो जो हम धर्म करते थे वो धर्म छोड़ दिया तो खराब चिंतन करेगा। इसलिए संन्यास लेने के बाद भी, ज्ञान होने के बाद भी मनीराम को खाली रहना देना नहीं चाहिए। इसे शास्त्र कह रहा है, क्या कहता है? आसुप्तेरामृत काल। जब तक विधेय मुक्ति हो जाती नहीं, तब तक केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए, वेदांत का ही चिंतन करना चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है। जिससे सारे वहां आत्मचिंतन कर रहे हैं। प्रभु राम वहां भी कथा और कुछ नहीं कर रहे। नकलदार पदार्थ बनाते हैं, सीता महाराज उसको बनाती है, प्रभु राम को देती है। उन्होंने छोटा सा अपनी कुटिया के पास में बगीचा बनाया, उसमें फल फूल सारा लगाया और लगाने का खुद सेवा करती है सीता महारानी। और क्या होती है? ये ऊंचापन है। वो कहते हैं कि मेरे बगिया में राज भवन मन, मेरे बगीचा जाने थी, ये आनंद मुझे आया नहीं, वहां का बगीचा भाया नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे कुटिया में राज भवन मन, राज भवन से ज्यादा मिलता है। इस बगीचे में ज्यादा आनंद आता है। प्रभु राम खाते हैं, पीते हैं, और जब कथा का समय आता है, कथा सुनते। तो कुछ लोग बचपन से ही ब्रह्मचारी अवस्था से महात्मा बन गए थे, दुनिया का संस्कार कुछ भी नहीं, और ये गृहस्थाश्रम में वहां आए प्रभु राम। तो उनको जब उन्होंने देखा, बेचारे गड़बड़ा गए। आपस में सारे सोचते कि ओ बचपन से सन्यासी बन गए, लोटा घिसते 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 लोटा घिस गए, माला को जपते जपते माला घिस गई। ऐसा आनंद हमने दिया नहीं, अब क्या करें? साधु बन गए, बुढ़ावा प्रभु और घोटी भी दवा, कौन भरोसा करेगा? कौन लड़के देगा? कैसा होगा? रोग लग गए। रोग लगने के बाद प्रभु राम तो सबको जानते हैं, तो अंदर से उससे आ गया ये विरक्त सन्यासी महात्मा परमात्मा चिंतन करने के लिए तो छोड़ करके आए। और मैं केवल एक महात्मा अग्रसी, जिन महात्माओं के अंदर आया उनका जीवन बिगड़ गया, मन बिगड़ गया, गृहस्थाश्रम के संस्कार इसके अंदर आ गए और प्रभु लीला करते ना, लीला बदल दी। तो अब वो जो ब्रह्मचारी थे, लड़के कौन देगा? तो वहां से एक ब्रह्मचारी हुशार था, उसने बात चिंता कर शो नहीं, कार्य नहीं, जरूरत न थी। तो सोचे कहते जो राम है ना, इनके कदमों की बड़ी विशेषता है। हमने सुना है पत्थर की नारी बन जाती है इनका पैर लगने से। कहते आप आश्चर्य, हाथी वास्ते कहते हाथी से सच्ची बात कहते। तो उसने कहा कि चलो गोदावरी के किनारे, जिसको जो कलर पसंद आता है, किसी को काला अच्छा लगता है, किसी को श्याम अच्छा लगता है, किसी को जो जो रंग अच्छा लगता है, उसी रंग का पत्थर इकट्ठा करो और उसको पॉलिश करना शुरू करो, प्लेन बनाओ। सारे ब्रह्मचारी ने कथा कर सुनना बंद किया, सूत्र में बंद कर दिए और गोदावरी किनारे पत्थर ढूंढना शुरू किया। जिसको जो पत्थर अच्छा लगा उसको प्लेन करने लगे और हरेक ब्रह्मचारी अपना पत्थर अपने सर पर उठ करके प्रभु राम जिधर से आते हैं उधर बिछाने लगे, नकल लाने लगा कि भगवान सूट है क्यों, ये लोग पत्थर लेकर क्या है, गड़बड़ तो नहीं? कहते नहीं, ऊपर की गड़बड़ गई,
आग और दिल नहीं बात लखन तो जान सो नहीं सके, आप नहीं जानोगे ये दिल का रोग है, बिछाने दो। तो प्रभु राम के रास्ते में सारे पत्थर बिछा दिए। बिछाने के बाद अब समय आया, लेकिन कहीं गए थे तो मां सीता को बुलाया, सीते अब 12 साल बीत चुके और विस्मय बीत चुका है, आप क्या करोगे? यदि यहीं बैठे रहेंगे तो राम का उद्धार कैसा होगा? अगला कार्य भी करना है। फिर कुछ दिन तक आप आगे में वास करना और माया में सीता रावण दे जाएगा। जब अपना कार्य हो जाएगा आपको लेकर के चल पड़ेगा। तो सीता भगवती अग्नि के अंदर अपने वास किया और माया में सीता ऊपर रखी है। सारी कथा आप जानते हैं। रावण आया, भगवती सीता की जो मायावी मूर्ति थी, सीता को कोई नहीं ले जा सकता है। वो जगदम्बा है, पराम्बा परा सुंदरी है। कर तुम अगर तो अन्यथा कर तुम शक्ति उनके अंदर है और सारी सृष्टि को उन्होंने पैदा किया, सबको सुख देती है, ज्ञान देती है। उसको रावण कैसा ले जा सकता है? और माँ को रावण नहीं ले जा सकता। माँ अग्नि के अंदर उनकी समाधि भी है और माया भी सीता ऊपर है, लंबा निकट में। रावण ले गया। जब लखन आए, राम आए, रोने लगे। लखन को बहुत कुछ कहा, रोते रोते जंगल में गए। प्रमत्त अवस्था, पागल हो गए और छाती पीटते हैं, पेड़ों को आलिंगन करते हैं, पत्थरों को आलिंगन करते हैं। लीला है ये। लीला क्यों? तो रामायण के शुरू में आपने देखा होगा, जब नारद को महामाया नहीं मिली और भगवान के पास रमा गई है और भगवान जब उनको लेके जा रहे हैं, और जब नारद को पता चला, चलने के बाद भागते भागते उनको रोका, रुको रुको, बहुत तुम स्वार्थी हो। दुनिया के अंदर जो भी अच्छी चीज है आपने छोड़ी नहीं, अपने पास रखी है। आपने इंसान को पैदा किया, मनुष्य को पैदा किया, लेकिन उसके अंदर क्या सुख है, क्या दुख है, विवाह क्या है, पति क्या है, पति क्या है, उनके अंदर प्यार क्या है, उनके अंदर विरह क्या है, उनकी जानकारी आपको नहीं है। आज भले घर पर तुमने हाथ लगाया है, आज तो जितने मिले हैं वो सीधे साधे मिले, बेचारे घास मिला है, आपको बरगद मिला ही नहीं। आज मैं आपको श्राप देता हूं। आपने मनुष्य बनाने के बाद उसके बिना के अंदर कितना कष्ट होता है ये जाना नहीं, इसलिए आप मानव बनना, आपकी शादी होगी और बिना होगा, वो बिना के अंदर कितना कष्ट होता है आप अनुभव करने के बाद फिर मुझे याद करो। का श्राप दिया है, इसलिए वो आलिंगन कर रहे हैं, रो रहे हैं। मृत नहीं सीता के नलिता, रो रहे हैं। पेड़ों को पत्थरों को आलिंगन देते हैं। वो पेड़ पत्थर क्या थे कि जितने भी सिद्ध है, चानर है, बड़े बड़े महापुरुष है, वो विधि मुख से परमात्मा का वर्णन नहीं कर पाते, उनका आनंद ले नहीं पाते, वह वाचा नहीं जाती, मन नहीं जाते। तो प्रभु का आनंद लेने के लिए वो जो श्रुतियां थी, वो जो सिद्ध थे, महापुरुष थे, जिसको प्रभु के साथ आनंद लेने की इच्छा थी, वो पेड़ बन गए, वो पत्थर बन गए। तो उनकी इच्छा करने के लिए ऊपर का ये नाटक है और उनको आलिंगन दे रहे हो, प्यार दे रहे हो। भगवान कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव प्यार, वही देता हूं, वो लीला क्रम हम ऊपर से पागल तरह दिखा रहे हो। तो नारद का वाक्य कितना सफल हुआ। एक दफे वो पंपा सरोवर में है, बैठे पंपा सरोवर के किनारे, और चांदनी रात थी, निरंतर आकाश का प्रकाश बढ़िया था। लखनलाल बैठे हुए भी बैठे, एकदम चिल्ला पड़े, लखन ये सूरज बड़ा खराब है, इतनी तेज आग मेरे पर बरसा रहा है, मेरी चमड़ी चमड़ी चल रही। उठे, भागे और एक बरगद के किनारे छिप गए। लखनलाल बहुत समझाए, भाई भगवान ये सूरज दिए चांद, तो जो विनयी व्यक्ति होता है उसको सूरज चांद की जो रोशनी है, चांद का जो अलाजकत्व है, वो आग के जैसा लगता है। यदि उसके ऊपर चंदन लगा दो ना,
वो चंदन कोयला, गर्म जो कोयला है, आग का जो कोयला है, वह चौकी पर रखने से जितना दर्द होता है उतना ही दर्द विरही को होता है, और इतना विरह की चरम अवस्था हुआ है। प्रभु राम नाटक कर रहे हैं, आगे चले, सबका उद्धार करते 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 हनुमत लाल को मिले, सारी कथा बनी, सारे बंदर मिले और वहां समुद्र किनारे आ गए। बहुत लंबा चौड़ा है, रामायण आप जानते हैं, लेकिन अपनी उपासना पूरी करनी है। वहां आने के बाद समुद्र रास्ता देता नहीं, तो प्रभु राम कहते कि हाँ मैं सत्याग्रह करूंगा, तब से सत्याग्रह चलाया। जब वहां बैठना चाहते हैं तो लखनलाल तेजस्वी है, शेष का अवतार है, तो कहते कि भगवान सत्याग्रह करना, भीख मांगना क्षत्रियों का काम नहीं, स्ववीर्य गुप्ता मनोत्पशोति। राजा अपने बाण के बल पर, शक्ति के बल पर, पौरुष के बल पर राज्य लेता है, और आप हिजड़ों का काम करते हैं। जो सत्याग्रह करता है, गिड़गिड़ाता है, वो हिजड़ा है, क्षत्रिय नहीं। क्षत्रिय स्ववीर्य गुप्ता मनोत्पशोति, राज्य नहीं मिलता, राज्य में शांति नहीं आती, धर्म नहीं पनपता। उठाओ बात प्रोग्राम के लखन रुको रुको, सिमटमा चाहते हैं ना, प्रोग्राम प्यार से बैठा, कोई बात थोड़ा सा मुझे कर लेने दो। कोई शासन बैठाया, 3 दिन तक खाया नहीं, फिर समुद्र नहीं आता है, दया नहीं आती, गिड़गिड़ाने वाले के ऊपर कोई दया करता नहीं, जो दबता है उसको ज्यादा दबाते हो, इसका सबल बनो, आपने को गुलाम कभी नहीं मानना हो, सशक्त करो। फिर प्रभु राम ने कहा कि लाओ दृष्टि, ये जो है अरे गहरे, ये बातों से मानते नहीं, बातों से मानेगा नहीं, बाण उठाए। जब बाण अनुसंधान करते हैं, काश से वही समुद्र सामने आ गया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान आपके जो पूर्वज के प्रकट, उन्होंने हमारा जन्म दिया, आपके ही हम हैं, आपके ही सामर्थ्य के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, आपकी कृपा से हम अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, और आप अपने बाल संधान कर लिया है। लेकिन मेरे पेट के अंदर कितने लाखों करोड़ जीव जंतु है, आप मारोगे तो सबका नाश होगा, कितने हिंसा। कहते भाई क्या करूं मैं, रघुकुल रीत सदा चली आई। एक दफे प्रतिज्ञा हम करते हैं, पीछे हटते नहीं, एक दफे बाण अनुसंधान कर लिया, वो काम करके छोड़ेगा अपने चाल। तो कृपा करना, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। यहां से उत्तर की ओर मनु नाम का राक्षस है, वहां के लोगों को बहुत परेशान करता है। भजन भोजन यज्ञ याजन सारा बंद हो गया, उसी को तो बाण वहां से मारा। तो जो मरुदेश, मरुधर मारवाड़ को कहते हैं, वहां बहुत बड़ा समुद्र था, और उस समुद्र के अंदर, राजस्थान के अंदर, ये मरु नाम का राक्षस बहुत शैतानी करता था। बाण मारा, उसको समाप्त किया, समुद्र का पानी भी उड़ गया, और वह मरु जंगल हो गया, और बालू ही बालू। वहां के लोगों ने कहा भगवान कैसा हो गया, सब गया, घबराना नहीं। मेरा आशीर्वाद है, आपको किसी प्रकार का कष्ट होगा नहीं, लक्ष्मी कृपा करेगी, उनको आशीर्वाद दिया। बाद में समुद्र का भगवान आप रास्ता तो क्या दिखाए, सबको ऐसा ही है। आपके सेना के अंदर नल और नील नाम के 2 बंदर हैं। एक समय की बात है, कोई वैष्णव महात्मा स्नान करने का पूजन कर रहे थे, उनके पास क्या था, शालिग्राम। तो नल मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, तो बच्चों में कोई नेम तो होता नहीं, जहां नेम है वहां प्यार नहीं। तो नाचते खेलते खेलते आए, और उनके ठाकुर जी को उठाया और नदी में फेंक दिया। तो महात्मा को गुस्सा आ गया। आगे ठाकुर ने बताया था, सारा भूते न हो काल से, साधु आशीर्वाद देंगे तो भी कल्याण, और श्राप देंगे तो भी कल्याण। वो श्राप दिया उन्होंने महात्मा को, क्या जो चीज आप पानी में फेंकेंगे वो डूबेगी नहीं, तैरती ही रहेगी। आप ये श्राप है क्या आशीर्वाद है, बताए श्राप दिया है। तो वो समुद्र कहता है कि उनको श्राप मिला है ऋषि का,
तो वो जो भी पत्थर डालेंगे वो डूबेगा नहीं, तैर जाएगा। और आपके पास एक कारीगर है, उसके पास बढ़िया सीमेंट है, फैक्ट्री